एक राजा की दो रानियां थीं। दोनों ही रानियां गर्भवती हुईं। एक दिन दोनों के यहाँ संतान का जन्म हुआ। बड़ी रानी के यहाँ एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और छोटी रानी के यहाँ एक औटेंगा यानी एक फल जन्मा। अपने यहाँ फल पैदा हुआ देखकर छोटी रानी बहुत दुखी और लज्जित हुई। उसने उस औटेंगा को झूले में डालकर दूर फेंक दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि रोज जब रानी काम करती या सोती, वो औटेंगा लुढ़कता हुआ फिर रानी के पास आ जाता। रानी चाहे जितनी बार उसे फेंकती, वो बार बार लौट आता। एक दिन दोपहर के समय जब आसपास कोई नहीं था, औटेंगा लुढ़कते लुढ़कते नदी के घाट पर पहुंचा और वहीं कुछ देर ठहर गया। उसी समय राजा का एक पुत्र घाट से थोड़ी दूर बैठकर मछली पकड़ रहा था। राजकुमार ने देखा कि उस औटेंगा के भीतर से एक अत्यंत सुंदर दिव्य तेज से चमकती कन्या निकली। उसने नदी में स्नान किया। उसके रूप से चारों दिशाएं प्रकाशित हो गईं। वो धूप में अपने बाल सुखाकर फिर औटेंगा के भीतर चली गई और लुढ़कते हुए अपनी मां के घर लौट गई। राजकुमार उस कन्या की सुंदरता देखकर मोहित हो गया। वो अपनी बंसी वहीं छोड़कर घर लौटा और क्रोध कक्ष में जाकर लेट गया। माता पिता ने जब उसे नहीं देखा तो खोजते खोजते वहीं पाया। कारण पूछने पर राजकुमार बोला, अमुक राजा के घर एक लुढ़कने वाला औटेंगा है। मुझे उसी औटेंगा से विवाह करना है। राजा रानी पहले हंसे और इसे असंभव बताया, पर राजकुमार ने जिद नहीं छोड़ी। अंततः राजा ने उस रानी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। छोटी रानी ये सुनकर रो पड़ी और बोली, मुझे इस तरह अपमानित क्यों किया जा रहा है? पर मजबूरी में उसने औटेंगा को धो पोंछकर राजकुमार से विवाह करा दिया। धूमधाम से विवाह हुआ और औटेंगा को डोली में बिठाकर राजकुमार अपने घर ले आया। राजकुमार और औटेंगा एक ही शयन कक्ष में रहने लगे। रात को जो मां भोजन भेजती, उसका आधा राजकुमार खाता और आधा छोड़ देता। जैसे ही राजकुमार सो जाता, औटेंगा के भीतर से वही कन्या निकलती, बचा हुआ भोजन खाती और फिर औटेंगा में चली जाती। हर सुबह राजकुमार देखता कि रखा हुआ भोजन गायब है। वो बहुत हैरान और उदास रहने लगा। एक दिन एक भिखारिन बूढ़ी औरत चावल मांगने आई। उसने राजकुमार को उदास देखकर पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुमने विवाह किया है, पर बहू तो हमने कभी देखी ही नहीं। राजकुमार ने सारी बात उसे बता दी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तुम्हारी रानी औटेंगा के भीतर ही है। रात को कमरे में आग जलाना, दही, दूध और पके केले को एक कटोरे में रख देना। सोने का नाटक करना। जब वो बाहर आए तब औटेंगा को आग में डाल देना। कन्या बेहोश होकर गिर जाएगी, तब तुरंत दही दूध उसके सिर पर डाल देना, वो जीवित हो जाएगी। राजकुमार ने वैसा ही किया और अपनी रानी को प्राप्त कर लिया। अगले दिन माता पिता ने ये सब देखा तो बहुत प्रसन्न हुए।